रामचरितमानस में आरण्य कांड के अंतर्गत आज का प्रश्न बड़ा ही मनमोहक और इसी से भगवान आज रामचंद्र जी की मुलाकात होगी। वो हैं सुग्रीव और हनुमंत। तो कथा का आनंद लेने के लिए YouTube चैनल के माध्यम से राजेंद्र मिश्रा 01 सब्सक्राइब करके कथा आगे प्राप्त की जाती है। भक्तों से निवेदन है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कथा शेयर करें, जिससे लोग कथा का आनंद लें। और लोहा है संपुट के रूप में गरल सुधारि पुकरहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। राम सिया राम जय जय राम। अवगुण मूल शूल प्रद प्रमदा सब दुख खान, ताते कीन निवारण मुनिमय ये जिए जानी। युवती स्त्री अवगुणों की मूल, पीड़ा देने वाली और सब दुखों की खान है। इसलिए हे मुनि, मैंने जी में ऐसा जानकर तुमको विवाह करने से रोका था। सुनी रघुपति के वचन सुहाए, मुनि तन पुलक नयन भरि आए। कहूँ कवन प्रभु कै अचरीति, सेवक पर ममता अरु प्रीति। और भगवान कह रहे, यदि मैं तुमको मोह में न डालता तो तुम वहाँ पर स्त्री के मोह में कैसे जाते, और अगर जाते नहीं तो हमें श्राप कैसे देते। हमें श्राप न देते तो हमें यह मनुष्य रूप कैसे मिलता, क्योंकि ब्राह्मणों का श्राप ही सर्वोपरि है। इसके कारण मैंने वो श्राप अपने ऊपर लिया। ब्राह्मणों का श्राप खाली नहीं जाता है मुनि। मैंने वो श्राप लिया और यह तन पाया कि स्त्री के विरह में आप भी भटकोगे तो मैं भी भटकूंगा। ये मैंने सोच लिया था। इस कारण मैंने तुम्हें मोह में डाल दिया। और यदि मैं श्राप न लेता, मनुष्य रूप न धारण करता, तो राक्षसों का वध, मुनियों का सम्मान, मुनियों के यज्ञ की रक्षा कौन। मैं जब हमारे भक्त पीड़ा में होते हैं तब मैं उनकी रक्षा खड़ा हो जाता हूँ। इसीलिए मुनि ये सब खेल हुआ है। आगे कथा का रस लीजिए। सुनि रघुपति के वचन सुहाए, मुनि तन पुलक नयन भरि आए। कहूँ कवन प्रभु कै असिरीति, सेवक पर ममता अरु प्रीति। श्री रघुनाथ जी के सुंदर वचन सुनकर मुनि का शरीर पुलकित हो गया और नेत्र यानी प्रेमाश्रुओं के जल से भर आए। यानी वे मन ही मन कहने लगे, कहो तो किस प्रभु की ऐसी रीति है जिसका सेवक पर इतना ममत्व और प्रेम हो। जे न भजैस प्रभु भ्रम त्यागी, ज्ञान रंक नर मंद अभागी। मुनि सादर बोले मुनि नारद, सुनहु राम विज्ञान विशारद। जो मनुष्य भ्रम को त्याग कर ऐसे प्रभु को नहीं भजते, वे ज्ञान के कंगाल, दुर्बुद्धि और अभागे हैं। फिर नारद मुनि आदर सहित बोले, हे विज्ञान विशारद श्री राम जी, यानी सुनिए संतन के लक्षण रघुबीरा, कहूँ नाथ भव भंजन भीरा। सुनु मुनि संतन के गुण कहूँ, जिनते मैं उनके बस रहे हूँ।
और यहाँ पर संत और असंत के लक्षण भगवान बता रहे हैं कि कैसे और क्या लक्षण होते हैं, उनको क्या किस प्रकार की उनको उसका परिणाम भुगतना पड़ता है और उनको यश की प्राप्ति होती है। दोनों के विषय में बता रहे हैं भगवान। हे रघुवीर, हे भव भय यानी जन्म मरण के भय का नाश करने वाले मेरे नाथ, अब कृपा कर संतों के लक्षण कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि सुनो, मैं संतों के गुणों को कहता हूँ जिनके कारण मैं उनके बस में रहता हूँ। षट विकार जित अनघ अकामा, अचल अकिंचन सुचि सुख धामा। अमित बोध अनियमित भोगी, सत्य सार कवि को भी जोगी। वे संत यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, इन यानी 6 विकारों यानी दोषों को जीते हुए पाप रहित, कामना रहित, निश्चल यानी स्थिर बुद्धि, अकिंचन यानी सर्व त्यागी, बाहर भीतर से पवित्र, सुख के धाम, असीम ज्ञानवान, इच्छा रहित, मितहारी, मिताहारी, सत्यनिष्ठ, कवि, विद्वान, योगी। सावधान मानद मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा। सावधान, दूसरों को मान देने वाले, अभिमान रहित, धैर्यवान, धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण, गुनागार संसार। और आगे है दोहे के रूप में अब संपुट है। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। गुनागार संसार दुख रहित विगत संदेह, तजि मम चरण सरोज प्रिय, तिन कहूँ देह न गेह। गुणों के घर, संसार के दुखों से रहित और संदेहों से सर्वथा छूटे हुए होते हैं। मेरे चरण कमलों को छोड़कर उनको ना देह ही प्रिय होती है, ना घर ही। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, पर गुण सुनत अधिक हर्षाई। समशीतल नहीं त्याग ही नीति, सरल स्वभाव सबहि सन प्रीति राम। कानों से अपने गुण सुनने में सकुचाते हैं, दूसरों के गुण सुनने से विशेष हर्षित होते हैं। मेरे चरण कमलों को छोड़कर उनको ना देह ही प्रिय होती है, ना घर ही। निज गुण श्रवण कह रहे हैं, निज गुण श्रवण सुनत सकुचाई, पर गुण सुनत अधिक हर्षाई। समशीतल नहीं त्याग ही नीति, सरल स्वभाव सबहि सन प्रीति। कानों से अपने गुण सुनने में सकुचाते हैं, दूसरों के गुण सुनने से विशेष हर्षित होते हैं, सम और शीतल हैं, न्याय का कभी त्याग नहीं करते, सरल स्वभाव होते हैं,
और सभी से प्रेम रखते हैं। जप तप व्रत दम संयम नेहा गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा श्रद्धा क्षमा मैत्री दाया मुदिता मम पद प्रीति अमाया। वे जप तप व्रत दम संयम और नियम में रत रहते हैं और गुरु गोविंद तथा ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं। उनमें श्रद्धा क्षमा मैत्री दया मुदिता यानी प्रसन्नता और मेरे चरणों में निष्कपट प्रेम होता है। विरति विवेक विनय विज्ञाना बोध यथार्थ वेद पुराणा। दंभ मान मद करई न काऊ भूल न देहि कुमार पाऊं। तथा वैराग्य विवेक विनय विज्ञान यानी परमात्मा के तत्व का ज्ञान और वेद पुराण का यथार्थ ज्ञान रहता है। वे दम अभिमान और मद कभी नहीं करते और भूल कर भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते। गावहि सुनहि सदा मम लीला हेतु रहित परहित रतशीला। मुनि सुन साधुन के गुण जेते कहीं न सकहीं शारद श्रुति से ते। मुनि सुन साधुन के गुण जेते कहीं न सकहीं शारद श्रुति देते। सदा मेरी लीलाओं को गाते सुनते हैं और बिना ही कारण दूसरों के हित में लगे रहते हैं और लगे रहने वाले होते हैं। हे मुनि सुनो, संतों के जितने गुण हैं उनको सरस्वती और वेद भी नहीं कह सकते। और इसी प्रकार संत की उपमा दी गई है चंदन और कुल्हाड़ी से कि चंदन का काम है शीतलता देना और कुल्हाड़ी का काम है काटना। कटने के बाद भी चंदन भगवान के शीश पर चढ़ता है और शीतलता देता है। भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर लगाया जाता है, मगर असंत होने के कारण कुल्हाड़ी का केवल आग में डाल के उसका मुंह ही पीटा जाता है। अभी आगे कथा में मिलेगा, सुनिएगा। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। कही सक न सारद शेष नारद सुनत पद पंकज गहे। अस दीन बंधु कृपाल अपने भगत गुण निज मुख कहे। सिर नाहि बारहि बार चरणनि ब्रह्म पुर नारद गए। ते धन्य तुलसीदास आस बिहाई जे हरि रंग रहे। शेष और साधा भी नहीं कह सकते। यह सुनते ही नारद जी ने श्री राम जी के चरण कमल पकड़ लिए। दीन बंधु कृपाल प्रभु ने इस प्रकार अपने श्री मुख से अपने भक्तों के गुण कहे। भगवान के चरणों में बार बार सिर नवाकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं वे पुरुष धन्य हैं जो सब आशा भरोसा छोड़कर केवल श्री हरि के रंग में रंग गए हैं। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत से होई। राम सिया राम जय जय राम। रावण आरि जसु पावन गावहि सुनहि जे लोग। राम भगत दृढ़ पावई बिनु विराग जप जोग। जो लोग रावण के शत्रु श्री राम जी का पवित्र यश गावेंगे और सुनेंगे, वे वैराग्य जप और योग के बिना ही श्री राम जी की दृढ़ भक्ति पावेंगे। ईश्वर शीश हमारी
पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम जय जय राम। दीप शिखा सम जुबति तन मन जनि हो श्री पतंग। भजहि राम तज काम मद करहि सदा सत संग। युवती स्त्रियों का शरीर दीपक की लौ के समान है। हे मन, तू उसका पतंगा मत बन, यानी उसमें जाकर के जल के मत मर। अग्नि लौ, जब पतंगा आग उठती है तो पतंगा उसमें जाकर के जल जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस चरित्र में इस बात का उल्लेख किया कि युवती स्त्रियों का शरीर दीपक की लौ के समान है। हे मन, तू उसका पतंगा न बन। काम और मद को छोड़कर श्री राम जी का भजन कर और सदा सत्संग कर। मासा परायण 22वां विश्राम इस श्रीमद् रामचरितमानस से सकल कल कलिश विध्वंस ने कलयुग के संपूर्ण सकल कल कलिश विध्वंस ने तृतीय सोपान समाप्त कलयुग के संपूर्ण पापों का विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह तीसरा सोपान समाप्त हुआ। अरण्य कांड समाप्त। समय थोड़ा सा बचा है। आगे आपको एक शिव स्थिति भगवान भोलेनाथ जी की, जो बहुत दिन से मेरा मन है कहने का, तो अभी आगे मिलेंगे, मगर मैं पहले से कह देता हूँ। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं। करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं। तुषाराद्रिशङ्काश गौरं गम्भीरं मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम्। स्फुरन्मौलिकलोलिनी चारु गंगा लशद्राल बालेन्दु कंठे भुजंगा। चलत कुंडलं भ्रूषुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकंठं दयालं। मृगाधीश चर्मांबरं मुंडमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि। प्रचंडं प्रकष्टं प्रगल्लपरेशं अखंडं असंभानुकोटि प्रकाशं त्रयाशूल निर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं। भवानी पतिं भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी। प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावद उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परे वा नराणां। न तावत् सुखं शांति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं। न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भु तुभ्यं। जरा जन्म दुःखौगतातप्यमानं प्रभो पायियापन्नमामि शम्भो। रुद्राष्टकम दम प्रोक्तम विप्रेण हर दोषे है ऐ पठन दिन हरा भक्ता के श्याम शंभु प्रसीद। भगवान रुद्र की स्तुति का यह अष्टक शंकर जी की दृष्टि प्रसन्नता के लिए ब्राह्मणों द्वारा कहा गया। जो मनुष्य इसे भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं पर भगवान शंभु प्रसन्न होते हैं। एक बार सच्चे मन से जयकार लगा। बोलो भोलेनाथ की जय, बोलो अयोध्यानाथ की जय, बोलो भगवान श्री रामचंद्र की जय, सीता माता की जय।